और कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका हमारे YouTube चैनल ऑप्टिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। आज से हम इस चैनल पर हिंदी माध्यम यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए रासायनिक विज्ञान की यानी कि केमिस्ट्री की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं बेटा। सबसे पहले हम यहाँ पर क्लास 12 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं बोर्ड के। ठीक है, तो क्लास 12 से पहला चैप्टर विलियन से हम आपको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर में बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम यहां पर क्या है कि सबसे पहले अगर हम यहां देखें कि विलियन क्या है बेटा, विलियन क्या है अगर हम समझे तो बेटा। ठीक है, हम विलियन पढ़ रहे हैं तो विलियन के बारे में पता भी होना चाहिए कि विलियन क्या है। तो विलियन क्या होता है बेटा, अगर इसकी डेफिनेशन हम देखें तो विलियन क्या है, विलियन क्या होता है, विलियन एक समांगी मिश्रण है बेटा। क्या है, तो बेटा विलियन क्या है, विलियन एक समांगी मिश्रण है बेटा। ठीक है, समांगी मिश्रण क्या होता है, समांगी मिश्रण का एक घटक बन जाता है बेटे, है ना। जैसे अब विलियन में हमने क्या देखा, विलियन एक समांगी मिश्रण होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसी में देख लो बेटा, जो दो या दो से अधिक अवयवों से मिलकर बनता है। ठीक है बेटा, तो हमने क्या देखा, विलियन एक समांगी मिश्रण होता है जो दो या दो से अधिक अवयवों से मिलकर बनता है बेटा। ठीक है, जो दो या दो से अधिक। ठीक है बेटा, तो हमने देखा विलियन क्या होता है, विलियन एक समांगी मिश्रण है जो दो या दो से अधिक अवयवों से मिलकर के बनता है बेटा। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लें इसके, जैसे चीनी प्लस जल। ठीक है, चीनी प्लस जल क्या होता है, एक विलियन बन गया इससे, चीनी प्लस जल से दोनों को मिला दिया हमने, चीनी प्लस जल को मिला दिया, एक विलियन बन गया बेटा। तो सबसे पहले हम समांगी मिश्रण को समझे कि समांगी मिश्रण क्या होता है। जैसे मैंने यहां पर बेटा ये लिया कंटेनर लिया, इसमें मैंने क्या डाल दिया, चीनी चीनी और जल डाल दिया बेटा। तो ये दोनों एक समान रूप ले लिया इन्होंने, एक ही रूप ले लिया ना। तो अब इसमें चीनी का पता लग रहा है ना जल का पता लग रहा है, यानी कि समांगी मिश्रण क्या होता है, एक समान हो जाते हैं दोनों अवयव हमने डाले तो क्या हो गए, एक समान, एक ही घुल गए पूरी तरीके से। यानी कि क्या होता है कि यहां भी अगर यहां से कुछ ले तो इनका भी गुण समान रहेगा, यहां भी गुण समान रहेगा, सॉल्यूशन का यहां भी एक जैसा गुण रहेगा, यहां भी एक जैसा गुण रहेगा। जैसे मैं मान लेता हूं बेटा, जैसे मैंने जल प्लस बालू, जल प्लस बालू ले लूं मैं, तो क्या ये विलियन बन गया, ये नहीं बना विलियन। क्यों नहीं बना, क्योंकि हमने क्या देखा, विलियन एक समांगी मिश्रण है। ठीक है, तो जैसे हमने इस बीकर में मान लीजिए जल डाल दिया और हमने क्या डाल दी बेटा, जल में बालू डाल दी। अब बालू क्या होगी, बालू नीचे बैठ जाएगी, बालू नीचे बैठ जाएगी। अब इसमें हमें जल अलग दिखाई दे रहा है, बालू अलग दिखाई दे रही है बेटा, जल अलग दिखाई दे रहा है, बालू अलग दिखाई दे रही है। अब दोनों चीजें हमें अलग अलग दिखाई दे रही है ना, लेकिन इस वाले में जल प्लस चीनी वाले में दोनों चीजें एक समान हो गई थी ना, तो हमें यहाँ पे चीनी दिखाई दे रही ना जल दिखाई दे रहा है। तो ये कैसा विलियन हो गया, जब दोनों में से कोई चीज हमें किसी की प्रॉपर्टी दिखाई नहीं दे रही, कुछ दिखाई नहीं देता, तो ये समांगी मिश्रण हो गया बेटा। कैसा मिश्रण हो गया, समांगी मिश्रण हो गया। लेकिन यहां पर हमने जल डाला और जल में बालू डाली, तो हमें जल अलग दिखाई दे रहा है बेटा, बालू नीचे बैठी हुई दिखाई दे रही है। तो ये कैसा मिश्रण हो गया, ये विषमांगी मिश्रण हो गया बेटा। कैसा मिश्रण हो गया, विषमांगी मिश्रण हो गया। तो क्या विषमांगी मिश्रण बेटा, विषमांगी मिश्रण विलियन होता है, नहीं होता है। विलियन क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है।
तो अगर मैं आपसे इन दोनों में से पूछूं विलियन कौन सा है, तो विलियन ये वाला है, जल प्लस चीनी का विलियन है, ये विलियन नहीं है बेटा। ठीक है बेटे, तो विलियन क्या है? विलियन एक समांगी मिश्रण है जो दो या दो से अधिक अवयवों से मिलकर के बनता है। ठीक है, तो बेटा इतना नोट डाउन कीजिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए करिए, आपने ये लिख लिया होगा कि विलियन क्या होता है। चलिए, अब विलियन के बेटा दो घटक होते हैं हमारे पास में। कितने घटक होते हैं? विलियन के दो घटक होते हैं। जैसे यहां पे हेडिंग बनाएंगे, विलियन के घटक। कितने घटक होते हैं बेटा? दो घटक होते हैं विलियन के। पहला विलय होता है और दूसरा विलायक होता है बेटा, है ना। पहला क्या होता है? विलियन के दो घटक हैं। कितने घटक हैं? दो घटक हैं। पहला विलय, दूसरा विलायक। बेटा विलय जो होता है वो विलियन में कम मात्रा में उपस्थित होता है। कम मात्रा में उपस्थित होता है बेटा, ये लिख दिया हमने, होता है। ठीक है, विलियन में विलय जो होता है कम मात्रा में उपस्थित होता है, और विलायक विलियन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है बेटा, अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। ठीक है बच्चों, अधिक मात्रा में उपस्थित होगा। ठीक है, विलय विलियन में कम मात्रा में उपस्थित होता है और विलायक विलियन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। जैसे अगर मैं यहां बेटा चीनी क्या हो गई? चीनी हुई, नमक हुई, ये हमारे क्या हैं? विलय हैं, क्योंकि ये घोले जाते हैं। ठीक है, विलायक क्या हो गया हमारे पास? जल हो गया बेटा। ठीक है, जल हो गया। तो जल में हम इन दोनों चीजों को घोलते हैं, नहीं घोलते हैं? शरबत बना रहे तो चीनी घोलेंगे, नमक का पानी बना रहे तो ये घोलेंगे। तो ऐसा थोड़ी ना है कि चीनी हमने बहुत ज्यादा डाल दी, पानी कम ले लिया, नहीं, पानी ज्यादा लेते हैं, ये दोनों चीजें कम लेते हैं। तो विलयन में जो कम मात्रा में उपस्थित होगा वो विलय होगा, और जो विलायक कम अधिक मात्रा में उपस्थित होगा, है ना, वो विलायक होगा बेटा। चलिए इसको नोट डाउन करिए, आसानी समझ सकते हैं ना। जैसे आपने नींबू पानी बनाया होगा तो उसमें आप नमक भी डालते हैं, तो नमक क्या डालते हैं? कम मात्रा में डालते हैं, आप थोड़ा सा डालते हैं ना, कि ज्यादा तेज नमक ना हो जाए, है ना। तो नमक कम मात्रा में डाल रहे हैं तो हमारे लिए क्या हो गया? विलय हो गया, विलय। और ज्यादा क्या ले रहे हैं? पानी ज्यादा लेते हैं, आप एक गिलास पानी ले रहे हैं उसमें, तो ज्यादा क्या है हमारे पास? पानी, यानी कि जल, वो क्या हो गया? विलायक हो गया, है ना। और वहीं आप नींबू डालते हैं, थोड़ा सा नींबू डालते हैं, तो नींबू क्या हो गया हमारे लिए? विलय हो गया। तो जो भी कम मात्रा में आप डालेंगे वो विलय होगा बेटा। ठीक है, चलिए इतना लिख लिया होगा आपने, मैं समझता हूं। लिख लिया बेटा? वीडियो पॉज करके लिख लो। ठीक है, तो आगे देखते हैं, इसको हटा देता हूं मैं। विलय और विलायक में आगे देखते हैं क्या होता है। विलय क्या होता है? जो जो विलीन किया जाता है बेटा, जो विलीन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। ठीक है, और बेटा इसमें क्या होता है? विलायक में, जिसमें, या ऐसे बोल लो जिस माध्यम में, या ऐसे लिख दो, जिसमें विलय को घोला जाता है या मिलाया जाता है, जिसमें विलय को घोला जाता है उसे विलायक कहते हैं। यानी कि जिसमें विलीन होता है उसे विलायक कहेंगे, जो विलीन होता है उसे विलय कहेंगे। जिसमें विलीन होगा, कोई भी पदार्थ जिसमें विलीन होगा उसे विलायक कहेंगे, और जो जिसे विलीन किया जाएगा उसे विलय कहेंगे। सीधी सी बात है बेटा। ठीक है, तो आज हमने बेटा क्या देखा? आज हमने इन दोनों चीजों को समझा कि विलयन क्या होता है और विलयन के घटक कौन कौन से होते हैं बेटा। ठीक है,
कल हम सांद्रताएं देखेंगे बेटा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी हमारे पास में, उसमें हम सांद्रताएं पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे सांद्रताएं, द्रव्यमान प्रतिशत, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, ठीक है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। नॉर्मलता, है ना, तो ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए हम आप इतना ही पढ़ें और हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि बेटा हिंदी माध्यम में आपको मैं समझता हूं इससे बढ़िया यूट्यूब चैनल आपको नहीं मिलेगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें बेटा। ठीक है, धन्यवाद।